सबसे पहले हम तिरहुत रीजन के आंकड़े से शुरुआत करते हैं और तिरहुत रीजन का आंकड़ा क्या कहता है जरा देखिए। तिरहुत में 243 में से 49 सीटें तिरहुत में है और तिरहुत में जो 49 सीटें हैं उसका जो एग्जिट पोल है जेवीसी एग्जिट पोल वो क्या आंकड़ा बता रहा है जरा देखिए गौर से। इसमें एनडीए को 32 से 35 सीटें 49 में से 32 से 35 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 13 से 14 सीटें ही महागठबंधन के खाते में है। यानी कि जो अगर देखिए अगर रीजन वाइज जो हमने ओपनिंग की है खाता खुला है वो तो तेजस्वी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। और जेएसपी जो कि एक तरीके से थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही थी जिसको कि पीके फैक्टर के तौर पे बहुत चर्चा हो रही थी इस बार बिहार चुनाव में, तो पीके फैक्टर यहां गायब बिल्कुल दिख रहा है। 0 से 1 सीटें, अधिकतम 1 सीट की बात कही जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 से 1 सीटें। यानी कि देखा जाए तो जो दो बड़े कंटेंडर हैं, ये जो पूरा चुनाव है वो एक बार फिर से आमने सामने का चुनाव साबित हुआ है। कांटे की टक्कर गठबंधन और एनडीए के बीच में दिखाई दे रही है। जो पीके फैक्टर है, जो तीसरे फैक्टर की बात कही जा रही थी, वो बिल्कुल गायब दिखाई दे रहा है। 32 से 35 एनडीए और 13 से 14 महागठबंधन और पीके को 0 से 1। तो ये तो तिरहुत के आंकड़े हैं और इसके हिसाब से अब हम आपको रीजन वाइज और दिखाएंगे कि बाकी जगह पर क्या। सीमांचल जहां पर कि आज वोटिंग हो रही है, बल्कि वोटिंग हो रही थी और जहां पर कि कहा जा रहा है कि वहां के जो वोटिंग का परसेंटेज है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो क्या कह रहा है सीमांचल के आंकड़े देखिए। 243 में से 24 सीटें सीमांचल में आती है और इन 24 में से किसको बढ़त मिल रही है? एनडीए को 10 से 11, एमजीबी को अगर देखेंगे तो 9 से 13 और जेएसपी को 0 से 1। अगेन कोई यहां पर बहुत हो नहीं है, लेकिन अदर्स के खाते में 1 से 3 सीट जा रही है और ये 1 से 3 सीट जो कही जा रही है, ये जो अदर्स हैं इसमें ओवैसी सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा दावेदार है। तो ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, कहा जा रहा है कि उनको 1 से 3 सीटें मिल सकती है और एनडीए को 10 से 11। यानी कि सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ के जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये सारे जो जिले हैं जहां पर कि मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है और किशनगंज में तो 69% यानी कि 70% के आसपास है, वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से यहां भी एनडीए एक तरीके से बढ़त कायम किया हुआ है उसने। और 9 से 13 सीटें एमजीबी, ये कह सकते हैं कि थोड़ा कांटे की टक्कर है क्योंकि भाई यहां एक ऐसी आबादी है जो कि महागठबंधन को खुलकर सपोर्ट करती है, उसका लंबे समय से वोट बैंक रही है और उसका फायदा यहां पर उनको मिल सकता है। यहां पर थोड़ी एक तरफा लड़ाई नहीं है बल्कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। करीब 9 से 13 सीटें महागठबंधन और एनडीए को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया सीमांचल और तिरहुत का आंकड़ा। अब जरा मिथिला की बारी है। मिथिला में भी आज वोटिंग हो रही है और मिथिला जहां पर के जिसके बारे में रंजीता कह रही थी कि माछ और मखाना यहां का बहुत प्रसिद्ध है और क्या क्या इस बार आंकड़े वहां के क्या बता रहे हैं जरा देखिए। 243 में से 42 सीटें जो है वो मिथिला के रीजन के अंतर्गत आती है और इन 42 में से आंकड़ा क्या कहता है 31 से 32। बहुत जबरदस्त अगर देखा जाए तो मिथिला में जबरदस्त बढ़त मिल रही है एनडीए को। 31 से 32 सीटें 42 में से, यानी कि देखिए कि 42 में से अगर 32 सीटें मिल रही है तो फिर बाकी के खाते में क्या ही जा रहा है। 10 से 11 सीटें महागठबंधन को और जेएसपी जो कि यहां बहुत जोर लगा रही थी उसको 0 और अदर्स के खाते में भी 0। यानी कि यहां पर कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, सीधे सीधे मुकाबला तेजस्वी की पार्टी या यूं कहे कि तेजस्वी के गठबंधन में और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए का गठबंधन है उसके बीच में है। और उस हिसाब से आप देखिए तो 31 से 32 सीटें एनडीए को और 10 से 11 महागठबंधन को। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है। यहां बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि कोई कांटे की टक्कर है या कहीं से भी तेजस्वी या महागठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गई मिथिला की बात। हमने आपको अभी तक जो आंकड़े दिखाए हैं 3 रीजन के दिखाए, हमने आपको तिरहुत के दिखाए, सीमांचल के दिखाए और मिथिला के दिखाए। और इसके हिसाब से अभी तक देखिए जो मेन टैली है या यूं कहिए कि अभी तक का जो आंकड़ा जो आपको दिखेगा एग्रीगेट जो कुल टोटल वो क्या दिख रहा है जरा टॉप में देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है। एनडीए को 76 सीटें, एमजीबी जो महागठबंधन है उसको 36 सीटें, जेएसपी को 1 सीट और अदर्स के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो एमजेबी यानी कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में करीब करीब 2 गुना का फासला है और ये बहुत बड़ा फासला है। ये जो जेवीसी एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर इन्हीं तीनों रीजन को मिला लिया जाए तो इन दोनों पार्टियों के बीच में या दोनों गठबंधन के बीच में 2 गुने का अंतर है। महागठबंधन को 36 और एनडीए को 76। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। अब अगले कुछ रीजन की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिहार में
जो मगध है, मगध एक बहुत बड़ा इलाका है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये तेजस्वी यानी कि महागठबंधन का एक तरीके से स्ट्रांग होल्ड रहा है लंबे समय से। यहां 50 सीटें हैं, 243 में से 50 सीटें मगध में आती है। और मगध में क्या दिखा रहा है आंकड़ा, यहां देखिए 21 से 27 सीट एनडीए को और 23 से 29 सीट महागठबंधन को। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तेजस्वी का थोड़ा स्ट्रांग होल्ड है, जो गया और जहानाबाद या इस नवादा, इस तरह के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर महागठबंधन या आरजेडी की, जो आरजेडी या कांग्रेस की जैसी पार्टियां जो है बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो यहां पर कमोबेश उसी तरह की फाइट दिखती है। यहां भी जेएसपी और अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं जाता दिख रहा है, शून्य है, 0-0 है दोनों ही खानों में। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां एकदम टक्कर की लड़ाई है, एकदम आमने सामने की लड़ाई है। और एनडीए 21 से 27 और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन 23 से 29, यानी कि बिल्कुल जोरदार लड़ाई है मगध में हुई है। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मगध में भी इस बार वोटिंग जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई है। और ये देखा जाए तो एनडीए को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो आखिरी जो नतीजे आएंगे उसमें क्या किस तरह के आंकड़े दिखेंगे वो एक अलग चीज है। लेकिन जो जेवीसी एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि मगध में दोनों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में बहुत ही कांटे की और जोरदार टक्कर हो रही है, जबरदस्त लड़ाई है। तो ये तो आपको हमने दिखाया बिहार के 4 अलग अलग रीजन के आंकड़े। और इन आंकड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो बिहार में इस बार लड़ाई है वो कोई बहुत बराबरी की लड़ाई नहीं है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बननी करीब करीब तय है। जो फाइनल टैली इसके बाद, इन 4 रीजन को देखने के बाद फाइनल टैली क्या दिख रही है, जरा उस पर भी गौर करिए। जो फाइनल टैली यहां से देखा जाए तो एक तरीके से जो एनडीए है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुमत के बहुत करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और ये मगध के बाद जो लड़ाई है, जो कि देखा जाए तो ये वो इलाका है जहां पर कि यादवों की संख्या, मुसलमानों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो इतनी ज़रूर है कि वहां पर बहुत सारी सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मगध की लड़ाई है वो एक टक्कर की लड़ाई दिख रही है। अब आपको हम जरा दिखाते हैं भोजपुर। हमने आपको 4 रीजन दिखाया, जरा 5वां रीजन देखते हैं। भोजपुर में क्या दिख रहा है, 55 सीटें हैं। अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा इलाका है और मगध से भी ज्यादा सीटें भोजपुर में आती है, 55 सीटें 243 में से। यहां जरा देखिए, यहां क्या दिख रहा है, यहां 27 से 31 एनडीए और महागठबंधन के खाते में 23 से 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर थोड़ा सा एज है, थोड़ी सी बढ़त है एनडीए को। और अगर कहा जाए तो कांटे की टक्कर यहां भी भोजपुर में भी दिखाई दे रही है। और 23 से 27 और 27 से 31, तो देखा जाए तो थोड़ा बढ़त है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन यह बढ़त जिस तरीके से बाकी के 3-4 रीजन में एनडीए ने ठीक ठाक बढ़त पहले ही बना रखी है, उस हिसाब से अगर देखें तो एनडीए एकदम से देखा जाए तो बहुमत को यहां से एक तरीके से वो पार कर ले रहा है। और आपको जो हम फाइनल टैली है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस बार जो बिहार की लड़ाई है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो कम से कम नीतीश कुमार की सरकार एक बार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है। और जरा देखिए इसके बाद ये जो हमने आपको 5वां रीजन दिखाया, इसके बाद जो नीतीश कुमार की सरकार है, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि उनकी सरकार बननी तय है। और उसके हिसाब से एनडीए को 129 सीटें एनडीए को मिल रही है और महागठबंधन को सिर्फ 86 सीट मिल रही है। जेएसपी जो कि जनसुराज पार्टी है, जो कि पीके बहुत ताकत से इस जंग को लड़ रहे थे और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में एक तीसरा फैक्टर भी होगा, पीके फैक्टर। वो फैक्टर बहुत काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।